मेरी क्लिनिक में एक बार ही नहीं अनेक बार पेशेंट आके सवाल पूछते हैं कि साहब मैं योगा करूं क्या, योगा से मुझे फ़ायदा होगा क्या। अगला सवाल होता है कि साहब 1.5 साल से योगा कर रही हूं या 1.5 साल से योगा कर रहा हूं और अब तक बेबी नहीं हुआ। चौथा आदमी ये कहता है कि साहब योगा के सारे आसन करता हूं, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, फिर भी बेबी नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको डीमिस्टिफाई करूंगा कि योगा का असल में रोल है क्या। क्या योगा से बेबी हो सकता है? क्या योगा करने से बेबी होने में सहायता मिलती है? क्या सिर्फ योगा करने से बेबी मिलता है? इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है, इसीलिए ये बिल्कुल आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि योगा करना चाहिए या नहीं। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, योग आपको अपने शरीर से, आपके दिमाग से, आपके आत्मा से सबसे कनेक्ट करता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे फादर मुझे एक योगाश्रम में भेजते थे और वहाँ जब जाता था तो कभी नहीं भूलता, वहाँ पर जो गुरुजी थे वो योग कराने से पहले क्या बोलते थे। वो कहते थे योग कोई आसनों का संग्रह नहीं है, यह तो एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो योग करता क्या है, ये कनेक्ट कर देता है आपके बॉडी को, आपके माइंड से, आपकी आत्मा से। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते वो बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं और उनका कनेक्शन अपने बॉडी से ना होके सिर्फ ये होता है कि मेरे स्पर्म नहीं बढ़ रहे, एक कहते हैं साहब मेरे यूट्रस में से अंडे नहीं बन रहे, और वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने बॉडी से। तो ये जो कनेक्शन होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बनाने के लिए, और ये बनाता है योग जब आप चिंतन में होते हैं। देखिए योग की एक और बात क्या है, योग के साथ जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो आप हर चीज़ से जुड़ते हैं और हर चीज़ का संतुलन प्रॉपर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, दिस ईजेस योर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। देखिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होता है। एक स्टडी आई थी उसमें यह आया था कि 40% आदमी और औरत जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। 2016 में एक और स्टडी आई थी, वो इससे भी ज़्यादा उसने परसेंटेज दिखाया था। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका रिलैक्स होना बड़ा आवश्यक है और सेल्फ ब्लेम ना करें, अपने आप को ब्लेम ना करें, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब ये मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। जब भी स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है। ये सारे बढ़ने से होता क्या है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो नर्वस होता है वो बढ़ता है और आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जो हार्मोन आपको बेबी प्रोड्यूस करने को चाहिए वो कम होते हैं। और यही कारण है कि अगर सीरम में देखे जाएं और मार्क किए जाएं तो स्ट्रेस बढ़े हुए में बेबी पैदा करना मुश्किल होता है। योग आपके स्ट्रेस को एक बहुत डीपर लेवल पे कम करता है, आपके एंडोर्फिन्स हाई करता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग बढ़ती है इससे, और ये बढ़ने के कारण आपके बेबी होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक स्टडी 2015 में आई, उसमें उन्होंने 55 लोगों को जो इनफर्टिलिटी कर रहे थे योग साथ में कराया और उन्होंने एक एनालिसिस की, और उस एनालिसिस में करीब 20% लोगों का स्ट्रेस कम हुआ और प्रेगनेंसी उनमें ज़्यादा पाई गई। स्ट्रेस यही नहीं करता, स्ट्रेस अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मिसकैरेज भी करता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो ये काम करता है। साथ साथ जो बच्चा चिपकने की पावर होती है, इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं, उसको भी एड्रेनलिन हार्मोन जो स्ट्रेस का होता है वो कम करता है। और जिन लोगों में स्ट्रेस हमेशा रहता है, जैसे बहुत से मरीज़ों में रहता है कि आके कहते हैं कि साहब हम तो परेशान हैं,
24 घंटे टेंशन में रहते हैं, उनमें जो GnRH हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग से निकलता है, जो अंडाशय पे काम करता है, उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस LH को कम करके ओव्यूलेशन भी कम करता है। तो ये सारे काम स्ट्रेस करता है और योग इसमें बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़ जो होती है योग के कारण, योग आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आपके चाहे स्पर्म बनने की प्रक्रिया हो, चाहे आपका एग बनने की प्रक्रिया हो, चाहे वो बच्चा बनने के बाद में बच्चेदानी के अंदर झिल्ली में चिपकने की प्रक्रिया हो, ये सब हॉर्मोन्स गवर्न करते हैं। और जब इनका संगम बिगड़ जाता है तो योग, क्योंकि पूरे बॉडी माइंड के संगम को ठीक करता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करता है, तो ये हार्मोनल सिस्टम बेहतर हो जाता है। ये स्पर्म प्रोडक्शन के सिस्टम को सपोर्ट करता है। देखिए, स्पर्म जब कम हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो, तो लाइफस्टाइल का सपोर्ट चाहिए होता है, एक्सरसाइज चाहिए होती है, आपको चाहिए कि स्मोकिंग, अल्कोहल बंद हो, खाना बहुत अच्छा हो। साथ में अगर योग आ जाता है तो योग स्पर्म के सिस्टम को एंजाइटी कम करके बेहतर करता है। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप योग करते हैं तो आपके स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। ये कई स्टडीज़ में आ चुका है। इट इंक्रीजेस टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेस रेट्स। अगर आप IVF कराने जा रहे हैं तो IVF कराने के समय आपको IVF के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस फ्री लेवल में आ जाते हैं, तो ये सक्सेस टेस्ट ट्यूब बेबी की भी अफेक्ट करता है। एक 2018 में एक स्टडी आई थी और उस स्टडी में आया कि अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं, उस टाइम पर आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट को योगा बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है। देखिए, जितने आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जब योग का एक्सरसाइज होता है तो पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई जाके जब वहाँ पहुँच के उसे इम्प्रूव करती है, तो वो ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली ट्रांसलेट होती है बेटर फर्टिलिटी में। तो ये जो योग की एक्सरसाइजेस हैं, ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करके और बेहतर करके एक बेटर प्रेगनेंसी का चांस देती हैं। पर एंड में दे रहा हूँ एक बोनस टिप। देखिए, समझिए, योग अपने आप में आपको बेबी नहीं देगा, पर जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर आप योग करते हैं तो सपोर्टिव होता है। मतलब समझने की एक छोटी सी चीज़ ये है, अगर आप सोचें कि सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और आपकी ट्यूब खुल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे एज़ोस्पर्मी की एक्सरसाइज करेंगे और स्पर्म आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ में योग करते हैं, आपका स्ट्रेस बैलेंस होता है, हार्मोन्स बैलेंस होता है, वेट कम होता है, आपकी मेंटल सिस्टम्स बेटर होते हैं, आपका हार्मोनल लेवल बेटर होता है। ये सब चीज़ें मिला के आपको बेटर प्रेगनेंसी देते हैं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर योग करिए। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा कि मेन को कौन सा योग करना चाहिए, और इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैं बनाऊंगा कौन कौन सी योगिक एक्सरसाइजेस अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों बेबी चाहते हैं तो सुबह उठ के भोर में ये एक्सरसाइजेस शुरू करिए, और ट्रीटमेंट के साथ में इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू गेट अ बेबी। थैंक यू वेरी मच। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।